हाय गाइस, मैं हूँ हितेश और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें हमारी वेबसाइट के साथ में क्लाउडफ्लेयर को कैसे कनेक्ट करना है। तो क्लाउडफ्लेयर को कनेक्ट करना है और क्लाउडफ्लेयर के बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे जिसमें हमें देखेंगे कि उसका प्राइसिंग और उसका फ्री सर्विसेज वगैरह में क्या होता है, क्लाउडफ्लेयर क्या है और इसके और भी कुछ डिटेल्स इसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम गूगल में हम सिंपली सर्च करेंगे क्लाउडफ्लेयर का। तो गाइज़, ये है क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट cloudflare.com। तो अभी हम बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर के बारे में। क्लाउडफ्लेयर क्या है? क्लाउडफ्लेयर एक सिक्योरिटी कंपनी है जो हमारी वेबसाइट को फ्री सिक्योरिटी देती है। जैसे मैं आपको बता दूं, क्लाउडफ्लेयर का जो सिस्टम होता है वो ऐसे होता है कि हमारे डोमेन से होस्टिंग की तरफ जो रिक्वेस्ट जाएगी उसके बीच में बिल्कुल क्लाउडफ्लेयर का सर्वर जो है वो हमें हमारी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि डोमेन में कुछ भी डेटा नहीं होता है, डोमेन सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए होता है। तो कोई भी अगर आपका विजिटर जैसे ब्राउज़र पे आने के बाद में आपके डोमेन को टाइप करता है या सर्च करता है, आपके डोमेन पे विज़िट करता है, तो उसी टाइम पे एक रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर पर, आपके होस्टिंग पैनल पर। वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करके आपको मतलब ब्राउज़र को बैक रिक्वेस्ट देती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 4 से 5 सेकंड का होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 सेकंड लग सकते हैं। वो वेबसाइट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है और कितना नहीं। तो अभी बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर हमारी वेबसाइट के डोमेन के और होस्टिंग सर्वर के बिल्कुल बीच में इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इस रूट के अंदर जब भी कोई बंदा या जब भी कोई विजिटर अपनी वेबसाइट पे आके कोई भी रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि कोई अपनी वेबसाइट ओपन करता है, तो जो रिक्वेस्ट है पहले क्लाउडफ्लेयर में जाती है, क्लाउडफ्लेयर के बाद में होस्टिंग सर्वर में जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में कुछ चार्ट्स वगैरह भी। ये एक चार्ट है, जैसे इसमें दिखाया है कि ब्राउज़र से क्लाउडफ्लेयर, उसके बाद में ओरिजिनल सर्वर। ये एक ऐसा सर्वर है जो हमारे ओरिजिनल सर्वर के बीच में होता है, जो हमारी ओरिजिनल सर्वर के डेटा को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात है, ये हमें स्पीड, मतलब कि हमारी वेबसाइट को स्पीड देता है। ब्राउज़र से क्लाउडफ्लेयर तक कोई भी रिक्वेस्ट आएगी अपनी स्पीड में, उसके बाद में क्लाउडफ्लेयर इसको स्पीडली भेज देगा ओरिजिनल सर्वर में, और उसके बाद में बैक जो रिक्वेस्ट आती है वो भी बिल्कुल स्पीड से वो ब्राउज़र की तरफ भेजता है। थर्ड जो है अपनी मेन सबसे बड़ी बात, ये हमारी वेबसाइट को फ्री SSL सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इस फोटो में जैसे दिखाया गया, इस स्ट्रक्चर में जैसे दिखाया गया है कि HTTP से हमारी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर HTTPS में कन्वर्ट कर देता है, मतलब फ्री SSL हमें प्रोवाइड करता है। आप अपनी, अगर आपके पास कोई होस्टिंग में आपको SSL सर्टिफिकेट मिलता है, फिर तो आपको क्लाउडफ्लेयर का जो SSL है, फ्री SSL, वो आपको एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट लेकिन अगर आपको SSL फ्री में नहीं मिलता है या फिर आपको बाय करने में प्रॉब्लम है, तो आप SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। तो हम देखते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट कैसे करना होता है। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लाउडफ्लेयर से आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए आपको होस्टिंग पैनल में कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप एक cPanel होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, फिर आपको क्लाउडफ्लेयर की कुछ भी कॉन्फ़िग या कुछ भी सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन अगर आप ब्लू होस्ट से, ड्रीम होस्ट से या hostinger.com से .in से आपने होस्टिंग बाय की हुई है, तो आपको क्लाउडफ्लेयर एक्टिवेट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। मैं आपको बता दूं, hostinger.com, ब्लूहोस्ट और ड्रीम होस्ट जैसी कंपनीज़ हैं जो cPanel नहीं देती है हमें। उनका खुद का ही एक पैनल होता है, जैसे कि होस्टिंगर का H पैनल, और इसी टाइप से उन्होंने अलग अलग से पैनल्स रेडी किए हुए हैं, जिसमें क्लाउडफ्लेयर को अगर हम जोड़ना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के साथ में, तो उसका वो चार्जेस लेते हैं। मतलब कि अगर कोई भी हम जैसे फ्री में अगर क्लाउडफ्लेयर अपनी वेबसाइट के साथ में जोड़ते हैं,
तो वो cPanel में तो पॉसिबल है, जैसे कि GoDaddy की होस्टिंग हो गई और बिग रॉक की होस्टिंग हो गई। बट लेकिन अगर जो मैंने कंपनियां बताई अभी, होस्टिंगर हो गया और ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट वगैरह, तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। वो हमसे चार्जेस लेते हैं इसके क्लाउडफ्लेयर के। ये हो सकता है लाइफ टाइम भी हो, ये मंथली हो या एनुअल भी हो सकता है। बट लेकिन आप फिर भी उसको कनेक्ट कर सकते हो, आपको कुछ सिक्योरिटी तो मिल जाएगी। हो सकता है आपकी वेबसाइट में भी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट लेकिन आप SSL उसमें एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी वो चार्जेस हमसे लेते हैं। तो मेरी जो वेबसाइट है वो होस्टिंगर से है। जिस वेबसाइट के बारे में हम आज बात करेंगे, जिस वेबसाइट से हम SSL को कनेक्ट करेंगे, तो वो जो वेबसाइट है मेरी होस्टिंगर में है। तो मैं उसमें होस्टिंग में कुछ भी ऐसा कोई सेटिंग नहीं करूँगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करूँगा। बस मुझे सिंपली अपना डोमेन जहाँ से मैंने बाय किया हुआ है उसको ओपन करना है, अपना अकाउंट को ओपन करना है। जैसे मैंने अपना डोमेन बिग रॉक से बाय किया हुआ है, तो ये देखिए मैंने ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये मेरा डोमेन है, मैंने इसको ओपन करना है। सिंपली मैंने इसमें नेम सर्वर को चेंज करना है। नेम सर्वर को अपनी होस्टिंग का नेम सर्वर से चेंज करके क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर इसमें ऐड करना है। उससे पहले हमें क्लाउडफ्लेयर में अपनी वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए सिंपली आप cloudflare.com पर जाइए। देखिए यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ता है, तो आप साइन अप कर सकते हो। सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट लेकिन मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। मैंने इस अकाउंट में ऑलरेडी एक वेबसाइट ऐड की हुई है जो कि एक्टिवेट है। तो इस वेबसाइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट लेकिन इसी के इंटरफेस में हम देखेंगे कि हमें कैसे वेबसाइट ऐड करनी होती है और उसके बाद में क्या इसका इंटरफेस होता है। तो सिंपली जब हम लॉगिन कर लेते हैं या फिर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये ऐड ए साइट की ऑप्शन आती है। हमें इस पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है। तो इसमें मैं अपना डोमेन जो है वो लिखूँगा। HTTPS या कुछ भी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको डोमेन इसमें लिखना है और ऐड करना है। तो देखिए क्लाउडफ्लेयर में डोमेन ऐड हो चुका है। अभी ये प्लान्स के बारे में पूछ रहा है कि हमें कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। प्लान्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये एक फ्री प्लान है जिसमें आपको कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ता है और आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे बड़े बड़ी ये बिजनेस और एंटरप्राइजेस प्लान है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सिंपली एक न्यू वेबसाइट क्रिएट की है आपने और आप अभी इंडिविजुअली आप चला रहे हो, आपका स्टार्टअप है या कुछ भी, तो आप फ्री प्लान यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज इसमें फ्री प्लान में भी मिल जाती है। तो मैं इसको फ्री प्लान पे सिलेक्ट करता हूँ और कन्फर्म कर देता हूँ इसको। तो ये अभी हमारे DNS को स्कैन कर रहा है। ये जो DNS रिकॉर्ड्स होते हैं ये हमारी होस्टिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं। हमारा जो डोमेन है किस होस्टिंग पर पॉइंटेड है ये ऑटोमेटिकली इसने स्कैन कर लिया है और ये सारे के सारे DNS रिकॉर्ड्स ये अपने पास सेव कर रहा है। तो सेव करने के बाद में हमें सिंपली करना क्या होता है, हमें इस DNS रिकॉर्ड को कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसको ऐसे कि ऐसे ही रहने देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हमें ये दिखाएगा कि हमारा जो डोमेन है वो किस होस्टिंग पे पॉइंटेड है। तो हमारा जो डोमेन है उसका जो DNS क्या है, उसका नेम सर्वर क्या है। तो अब सिंपली हमें अपने DNS को चेंज करना है। मतलब कि हमारा जो डोमेन है उसके अंदर जो हमने हमारी होस्टिंग का DNS कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है, उसमें सेव किया हुआ है, उसको चेंज करना है ताकि हमारे डोमेन से रिक्वेस्ट क्लाउडफ्लेयर तक आए और क्लाउडफ्लेयर खुद ब खुद ही होस्टिंग तक रिक्वेस्ट भेज देगा। तो सिंपली हमें इस DNS को चेंज करके अब उसकी जगह पे ये क्लाउडफ्लेयर का DNS पेस्ट करना है। तो मैं चलता हूँ अपने डोमेन सर्विस जहाँ से मैंने लिया है, डोमेन बाय किया हुआ है उस अकाउंट में। अपने डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको नेम सर्वर पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर नेम सर्वर हम चेंज करेंगे। इसमें हम नेम सर्वर पेस्ट करते हैं। क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर डिफरेंट होता है थोड़ा, तो आप दोनों को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में अपडेट कर दीजिए। तो गाइस नेम सर्वर हमारा अपडेट हो चुका है। उसके बाद में क्लाउडफ्लेयर में हमें कंटिन्यू करना है कि ये हम चेक करेगा कि हमारा नेम सर्वर जो है कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है।
तो मैं आपको बता दूं, ये आपको कुछ टाइम लेगा। क्लाउडफ्लेयर का जो डीएनएस है हमारी सर्विस पे डिपेंड करता है जहाँ से हमने डोमेन बाय किया हुआ है। जैसे बिग रॉक या गोडैडी की बात करूँ तो इनको 12 घंटे का टाइम ये दिखा देते हैं कि 12 घंटे हमें मतलब इनको लगेगा चेंज करते को डीएनएस को। तो आप 12 घंटे बाद भी चेक कर सकते हो, बट लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगता है। मैं आपको बता देता हूँ 3 से 4 घंटों में डीएनएस चेंज हो जाता है। तो जब हमारा जो डोमेन का डीएनएस चेंज हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आपको सिंपली क्लाउडफ्लेयर ओपन करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये एसएसएल की ऑप्शन पूछ रहा है। एसएसएल मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के एसएसएल ये प्रोवाइड करता है। ये है एसएसएल ऑफ करने की ऑप्शन। यहाँ से हम अपनी ओरिजिनल सर्वर से क्लाउडफ्लेयर तक और ब्राउज़र तक के एसएसएल को बंद कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास अगर ऑलरेडी एसएसएल सर्टिफिकेट है, फिर आपको क्लाउडफ्लेयर का एसएसएल एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ओरिजिनल एसएसएल ही यूज़ कीजिए। उसके बाद में ये है फिक्सेबल एसएसएल। ये जो फिक्सेबल एसएसएल है ये ब्राउज़र से क्लाउडफ्लेयर तक के बीच में ही रहता है। जैसे कि अगर कोई विजिटर आएगा आपकी वेबसाइट पे, उसको एसएसएल सर्टिफिकेट तो दिख जाएगा, बट लेकिन वो आपके सर्वर तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बट लेकिन आपको जब पेमेंट गेटवे सिस्टम इसमें सेट करने पड़ते हैं तो आपको फुल एसएसएल ही चाहिए होता है। तीसरा ये है फुल एसएसएल, जो आपका क्लाउडफ्लेयर ब्राउज़र से क्लाउडफ्लेयर तक और क्लाउडफ्लेयर से ओरिजिनल सर्वर तक ही रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद में ये है फुल एसएसएल सीए सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ये ओरिजिनल सर्वर पर भी एसएसएल होता है और क्लाउडफ्लेयर से ब्राउज़र के बीच में भी होता है। ये सबसे बेस्ट है, बट लेकिन हर वेबसाइट पे ये पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको फुल पर ही सिलेक्ट करना है। फुल पर सिलेक्ट करके आपको एक्टिवेट कर देना है एसएसएल। इसके बाद में अगर आप किसी अदर होस्टिंग कंपनी से मतलब अपनी वेबसाइट पॉइंट किए हुए हो, अब आपकी जो होस्टिंग है उसमें आपको cPanel नहीं मिलता है या कुछ और आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप इन चारों में से अलग अलग पे ट्राई करके अपना एसएसएल एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, एसएसएल एक्टिवेट होने में सिर्फ 5 या 10 मिनट लगते हैं। जब आपकी वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर से पॉइंट हो जाएगी उसके बाद में 5 या 10 मिनट लगेगा आपको एसएसएल एक्टिवेट करते हुए। तो आप बार बार चेंज कर करके इसको चेक कर सकते हो कि कौन सा एसएसएल आपकी वेबसाइट पे परफेक्ट रहेगा। तो गाइस मैं अभी फुल पे ही करके इसको आगे देखता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए ये ऑलवेज़ यूज़ HTTPS की ऑप्शन है। जो हमारी वेबसाइट होती है अगर उसमें HTTP लगा हो तो उसमें SSL एक्टिवेट नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये फोर्सफुली हमारी वेबसाइट को HTTP से HTTPS में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद में ये ऑटो मॉडिफाई की ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ये वैसे क्या ऑप्शंस होती है। ये आपकी जावास्क्रिप्ट, CSS एंड HTML को मॉडिफाई करता रहता है बीच बीच में जैसे भी। और ये कुछ ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक इसकी सेटअप होता है, इसको आपको चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डन पे क्लिक करिए और आगे के स्टेप को देखते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो है हमारा जो डोमेन अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा। जब भी हमारा डोमेन जो है क्लाउडफ्लेयर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा DNS चेंज होने के बाद में, आप इसको सिंपली चेक कर सकते हो। रीचेक बटन पर क्लिक करके रीचेक पे क्लिक करोगे, आपको टाइम दे देगा। ये आपको ईमेल भी आ जाएगी आपके ईमेल पे कि आपका डोमेन पॉइंट हो चुका है क्लाउडफ्लेयर के साथ में। तो गाइस जब ये क्लाउडफ्लेयर के साथ में कनेक्ट हो जाता है तो हमें ये सारी सर्विसेज जो है देखने को मिलती है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरा जो दूसरा डोमेन है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उस पर एक्टिवेट है SSL, उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरा डोमेन है जो सेकंड डोमेन है। ये एक क्लाइंट की वेबसाइट थी, तो मैं इसी अकाउंट में मैंने इसको पॉइंट किया हुआ है फ्री SSL के लिए और कुछ सर्विसेज के लिए क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको ये ओवरव्यू में आपको दिखाएगा कि आपके जो यूनिक विजिटर हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप के विजिटर जो न्यू वेबसाइट मतलब कि न्यू विजिटर्स होते हैं आपकी वेबसाइट पर, उसके बारे में दिखाएगा।
ये आपको पूरा का पूरा स्टैटिक्स दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर आए थे, टोटल रिक्वेस्ट कितनी आई थी, और भी सारा कुछ इसमें दिखा देगा। ये डेटा आपका कितना सेव हुआ है, डेटा आपका कितना सर्व हुआ है, कैचेस कितने केबीज के थे, एमबीज के थे, जितना भी कुछ। और ये देखिए क्विक एक्शन के अंदर एक ऑप्शन है अंडर अटैक मोड। अंडर अटैक मोड का मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपकी वेबसाइट में कुछ आपको लगता है कि जैसे कोई अटैक्स हो रहे हैं या फिर कुछ स्पैम लॉगिन्स हो रहे हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप जल्दी से जाके क्लाउडफ्लेयर में अंडर अटैक मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। इसको एक्टिवेट करने के बाद में आपकी वेबसाइट अटैक मोड चली जाएगी। इसका मतलब होता है कि आप जो क्लाउडफ्लेयर है वो आपको फ्री सिक्योरिटी देता है, तो वो आपकी वेबसाइट को सिक्योर करेगा। वो आपकी वेबसाइट की हर एक्टिविटी को चेक करेगा। आपकी वेबसाइट चलती रहेगी बट लेकिन वो क्लाउडफ्लेयर उसको प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो आपको सिंपली ये थोड़े टाइम के लिए इसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के बाद में आप इसको चेक कर सकते हो, अपने होस्टिंग को चेक कर सकते हो। कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है, कुछ क्वेरीज आपको, मतलब कुछ मेल्स आपको आ रही है किसी टाइप की या कुछ भी, आप इसको चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट की होस्टिंग को। उसके बाद में आपको इसको वापस से डीएक्टिवेट करना पड़ता है ताकि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली चलती रहे। और उसके बाद में ये है डेवलपर मोड्स। डेवलपर मोड्स का मैं आपको बता दूं, जब आप डेवलपर मोड्स ऑन करते हो तो इसमें आपको एक तो कुछ कैचेस वगैरह बाईपास की ऑप्शन हो जाती है, और भी बहुत से चेंजेस आपको इसमें दिखाई देंगे। क्लाउडफ्लेयर के सर्वर में भी आपको, क्लाउडफ्लेयर के इस डैशबोर्ड में भी कुछ अलग से इंटरफेस दिखाई देंगे आपको, और दूसरा आपकी वेबसाइट में भी। तो अभी ये हमें दिखा रहा है कि हमारा जो डोमेन है कहाँ से रजिस्टर्ड है। इसके बाद में ये और भी कुछ हैं, ये APIs के ऑप्शन है, अकाउंट IDs के ऑप्शन है। नीचे से नीचे आप जाके यहाँ से पॉज भी कर सकते हो अपने क्लाउडफ्लेयर की साइट को। जैसे कि आप यहाँ से पॉज कर देते हो तो उसके बाद में आपकी वेबसाइट से SSL डीएक्टिवेट हो जाता है, क्लाउडफ्लेयर डीएक्टिवेट हो जाता है। बट लेकिन आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल परफेक्ट चलती रहेगी, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो DNS, कोई भी अगर बात करें DNS की, कोई भी सर्च करता है कि आपकी वेबसाइट किस होस्टिंग पर पॉइंटेड है, तो वो भी चेक नहीं कर पाएगा कि आपकी वेबसाइट किस होस्टिंग पर पॉइंटेड है। तो इसके बाद में कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। देखिए ये एनालाइजिंग सिस्टम है, ये आपकी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक को रिकॉर्ड करता है, कैचेस को रिकॉर्ड करता है, और इसके बाद में ये DNS रिकॉर्ड्स हैं। देखिए गाइज, ये हैं DNS रिकॉर्ड्स। ये वो DNS रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि मेरी वेबसाइट जो है अगर होस्टिंगर से कनेक्टेड है तो होस्टिंगर हमें DNS रेडी करके देता है। तो ये सभी रिकॉर्ड्स हैं जो ये होस्टिंग से ही सेव कर लेता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी डोमेन के अंदर अपना सब डोमेन ऐड करते हो, तो अगर आपने उसमें अपने मेन डोमेन पे क्लाउडफ्लेयर को कनेक्ट किया हुआ है, तो आप जब अपने होस्टिंग में सब डोमेन क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ से भी एक CNAME ऐड करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ कि CNAME कैसे ऐड होता है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके आपको यहाँ से CNAME सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको रूट डालना पड़ता है। अंडर रूट से आप इसको भी कर सकते हो। उसके बाद में ये आपको टारगेट डालना पड़ता है कि जैसे कि आपका सब डोमेन है subdomain.leoweb.com, तो आपको यहाँ पर सब डोमेन टारगेट करना पड़ता है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कि आपको इसके बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको मैं हर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो गाइस, इसके बाद में ये है SSL की ऑप्शन। यहाँ से आप SSL अपना डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, एक्टिवेट भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबल भी चेक कर सकते हो, फुल करना है जैसे भी। और कोई ऑप्शंस को आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि अपनी वेबसाइट के साथ में क्लाउडफ्लेयर को कनेक्ट कैसे करना है, और हमें जो फ्री SSL है वो कैसे एक्टिवेट करना है हमारी वेबसाइट पर। तो गाइज़, अगर आपको कोई भी किसी टाइप की भी कोई क्वेरी होती है, जैसे आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग, वर्डप्रेस के रिगार्डिंग, होस्टिंग, और किसी अदर चीज़ के रिगार्डिंग, किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको मिलेगी वेब डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अच्छी से अच्छी वीडियोस, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अच्छी से अच्छी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।